अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो पास पेपर के अंदर जो कुछ न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले जो आपकी प्रीवियस वीडियो है उसको लाजमी देखें ताकि अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए चंद एक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने जहन में रखना है और ख़ास तौर पर कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप उन स्टेप्स को जहन में रखेंगे तो आपके पास कोई सा भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, आप आसानी से क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम जो है वो 10 ईयर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को देख लें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डिज़ोल्व टू कम्प्लीटली आयनाइज। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, और वो जो H2SO4 है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो गया है। ठीक है, कम्प्लीटली आयनाइज होने के बाद उन्होंने जो है वो आपका सल्फेट और HN बना दिया है। ठीक है, अब इस डेटा में देखें आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के दिए गए। ठीक है, और आपको ये कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइंस ऑफ। ठीक है, अब पहला ए पार्ट जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मालूम करने। ठीक है, और बी नंबर ऑफ H आइंस आपने क्या करने हैं, मालूम करने। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें हमारे पास इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपको जो भी चीज़ मालूम करनी है वो नोन पता होना चाहिए और अननोन पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के गिवन है। ठीक है, और उस 10 ग्राम से एक तो H आइंस मालूम करने, तादाद मालूम करनी, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपने 10 ग्राम के अंदर मालूम करने। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, जब भी आपको कभी क्या मालूम करना हो, जब भी आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना हो तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब जिसके भी मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं या आइंस मालूम करने हैं, ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको मोल्स निकालने और मोल निकालने के बाद एवोगैड्रो को से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब इसमें देखें अब क्योंकि हम नंबर ऑफ, पहला जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मोल्स आएंगे और मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है। मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, मोल्स इक्वल टू, यहाँ मोल्स निकाल लें, मोल्स इज इक्वल टू जो भी मास है, मास कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, डिवाइड बाय 98। ठीक है, अब ये मोल्स आपके पास आ जाएंगे। अब ये मोल्स किसके आ जाएंगे, इसको डिवाइड करवा लें। तो स्टूडेंट ये 0.1 आ चुके हैं, 0.1 मोल इसके आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो 0.1 मोल है, 0.1 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट होता है इंटू 10 पे पावर 23, और ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पे पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, ये पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि आप नंबर ऑफ़ H आइंस मालूम कर लें। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, H आइंस मालूम करने हैं तो आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो आप हेडिंग डाल लें किसके, नंबर ऑफ़ H आइंस की।
अब देखिए नंबर ऑफ HIs मालूम करने के लिए गए आप, नंबर ऑफ HIs का फार्मूला भी ये होगा कि मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। लेकिन स्टूडेंट अब मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है वो मोल्स नहीं है, ठीक है। और मोल्स निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, मोल्स निकालने के लिए ग्राम चाहिए होते हैं। तो अब जो पहला स्टेप हमारा होगा वो ये होगा कि हम किसी तरह से ये 2HI ने इसके ग्राम्स निकाल लें, ठीक है। ये हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब इसका हम ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपने कर लिया होगा, ये यहाँ पर आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ HIs आपको निकालने, ठीक है। ये मैंने आपको मॉलिक्यूल निकालना बता दिए। अब यहाँ पर देखें, हमेशा याद रखें आपको पहले इसके ग्राम्स पता लगेंगे। जब आप ग्राम्स मालूम कर लेंगे तो ग्राम्स के ज़रिए फिर आप मोल निकालेंगे। तो सब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सल्फर 32, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और 64, ये हो जाएगा 98 ग्राम्स, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हो जाएगा 2 ग्राम्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने पहले देख लेना नोन क्या है और अननोन क्या है। ये नोन है और ये अननोन है, रिलेशन जो लगेगा वो इन दोनों के दरम्यान लगेगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस 2 ग्राम ऑफ HIs, 2 ग्राम ऑफ H बनाएंगे। अब हम 1 ग्राम का मालूम कर लेंगे। अब स्टूडेंट है कि 1 ग्राम का निकालने का तरीका मैंने पहले आपको बताया था, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस 2 डिवाइड बाय 98 ग्राम ऑफ HIs। अब क्योंकि हमें इसके 10 ग्राम दिए गए थे तो 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस 2 डिवाइड बाय 98 ग्राम ऑफ HIs मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम ऑफ HIs। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो जाएगा 0.204 ग्राम ऑफ HIs, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, ये हमने ग्राम्स HIs निकाल लिए। इसके बाद हमारे पास हमने क्या निकालने हैं, मोल्स ऑफ HI। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास 0.84 डिवाइड बाय 1, तो मोल आ जाएंगे 0.024 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ HIs निकाल लें तो नंबर ऑफ HIs इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, हो जाएगा 0.204 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 और ये इसके जवाब आएगा, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ HIs। ये HIs आपको पता लग जाएगा। तो इसमें देखें, इसमें हमने नंबर ऑफ HIs निकाल लिए। तो अब याद रखें, जब भी आपको कभी नंबर ऑफ HI निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने सिंपल सा एवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है और एवोगैड्रो नंबर के लिए आपको जो चाहिए होता है वो मोल्स चाहिए होते हैं और मोल्स जो आते हैं वो किससे आते हैं, ग्राम से आते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट के इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 में आया था सवाल। इसके बाद आप क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है।
पोटेशियम सल्फेट जाएगा बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, इसको हमने ये पूरा कर लिया। ठीक है, अब इस सवाल में देख लें क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड द वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का वेट आपने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, 82 ग्राम इसके भी हैं, ठीक है, और 82 ग्राम इसके भी हैं, दोनों के 82 ग्राम्स आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आपके पास जब दो, पहले सवाल में क्या था, हमें एक ही रिएक्टेंट गिवन था, अब हमारे पास क्या गिवन है, दो रिएक्टेंट्स गिवन है। तो जब भी दो रिएक्टेंट गिवन है तो आपने क्या करना है, दोनों के जरिए प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो बेरियम का होता है 107 और 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, इन दोनों को आप जमा कर लीजिए। यह आ जाएगा 178 ग्राम। ठीक है, अब पोटेशियम सल्फेट का निकाल लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 39, सल्फर का 32 है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, 39 प्लस 32 174 ग्राम। ठीक है, बेरियम सल्फेट का निकाल लें। 107 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या कर लिया, मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, अब आपने जब मोलर मास निकाल लिया, ये मोलर मास आ गया आपके पास, तो अब आपको पता है कि आपने क्या लगाना होता है, रिलेशन लगाना होता है। ठीक है, अब रिलेशन एक तो इसका भी आएगा, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का भी आएगा। ठीक है, और एक रिलेशन जो आपका आएगा वो पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं कि मास ऑफ बेरियम सल्फेट, मास ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या होगा। रिलेशन क्या है, 178 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 203 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब इसमें आपको पता है, आप इसका निकालेंगे 1 ग्राम का निकालेंगे, 178 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और 178 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 ग्राम, अब ये ऐसे आएगा 1 ग्राम दिस, और 203 डिवाइड बाय 178 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। अब गिवन कितने हैं आपको, 82 हैं। अब 82 का मालूम करना है, इसी तरह से 82 यहाँ पर आएगा, 203 और 117 मल्टीप्लाई बाय 82, तो ये जो मास आ जाएगा ये बेरियम सल्फेट का आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, इसको आप निकाल लीजिए आप। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी मास ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम पोटेशियम सल्फेट। तो अब इसमें लिख लीजिए क्या होगा कि 178 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 203 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब 1 ग्राम का मालूम कर लेंगे, तो ये 1 ग्राम
203। अब कितने का मालूम करना है? 82 का। अब दोनों के ज़रिए हम इसका मास निकाल लेते हैं, ठीक है। अब दोनों के ज़रिए हम निकालेंगे। 203 डिवाइड बाय 178 मल्टीप्लाई बाय 82, ये आ रहा है 93, इसका आ रहा है 93। टू 203 अब इसमें देखिए हमने जो है ना पहले इसका 178 है, ये 178 से निकाला है। अब हमें जो निकालना था वो पोटेशियम सल्फेट से निकाल लें, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 174 आएगा। ये 174 होगा, ये डिवाइड कराएंगे 174, ठीक है। ये 174, ठीक है, ये 174, ठीक है, ये 174, क्योंकि मास हमने निकालना था पोटेशियम सल्फेट से, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। 203 डिवाइड बाय 174 मल्टीप्लाई बाय 82, तो ये आ जाएगा 95। अब देखें स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो देखें कि इसमें से एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है, ठीक है। तो जो लीस्ट होता है, अब लीस्ट हमारे पास क्या है? बेरियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड से आपके पास मास 93 आया है, बेरियम सल्फेट से मास 95 आया है, ठीक है। तो लीस्ट हमारे पास, क्योंकि बेरियम सल्फेट है तो हम लिख देंगे एक, अब इसमें एक सेंटेंस आता है, बेरियम क्लोराइड गिव्स द लीस्ट प्रोडक्ट, सो बेरियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है वही हमारी असल प्रोडक्ट होती है। ये हमारी असल प्रोडक्ट है, ये हमने इसके अंदर न्यूमेरिकल किया है, ठीक है।